हाय, तो लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था कि इस एम्यूलेटर में इनपुट पैरामीटर्स कैसे पास हो रहे हैं एंड इसके एरोस कैसे ड्रॉ हो रहे हैं। इस बार मैं बाकी के बचे एलिमेंट्स कवर करूँगा, स्टार्टिंग ऑफ विद ये इन्फो बॉक्स कैसे काम करता है। तो इस इन्फो बॉक्स में एज यू कैन सी इट्स सिंपल बॉक्स एंड साइड में मेरे को बॉर्डर चाहिए, अंदर जो फाइल लोड हुआ उसका नाम चाहिए, फ्रीक्वेंसी मेंशन करनी है और कुछ यूज़र के लिए प्रॉम्प्ट्स मेंशन करने हैं। तो ये करने के लिए मैंने मेरे हेडर फाइल में एक इन्फो क्लास तैयार किया जिसमें मेनली एक कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है, जिसमें मैं सबसे पहले तो एक विंडो क्रिएट कर रहा हूँ, उसके अराउंड एक बॉक्स बना रहा हूँ और उस एरिया में मैं ये सारा इन्फॉर्मेशन प्रिंट आउट कर रहा हूँ एंड दैट्स बेसिकली इट। सो इन द एक्चुअल प्रोग्राम इनिशियली मेरे को इसमें सिर्फ फाइल पास और क्लॉक फ्रीक्वेंसी पास करना है कंस्ट्रक्टर में एंड दिस विल कंस्ट्रक्ट द कंप्लीट बॉक्स। नेक्स्ट लेट्स लुक एट द मेमोरी रजिस्टर्स। अब इस प्रोग्राम में जो मेमोरी रजिस्टर्स हैं वो एक्चुअली कई सारे हैं एंड हर मेमोरी रजिस्टर के कुछ बेसिक कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला, उसका एक फिक्स्ड बिट विड्थ होगा। फॉर एग्जांपल टेम्प रजिस्टर जो है उसमें 8 बिट्स हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में 5 हैं, फ्लैग रजिस्टर में 3 हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हर रजिस्टर का एक नाम होने वाला है एंड हर रजिस्टर में एक वैल्यू स्टोर हो रहा है। मेरे हेडर फाइल में इस मेमोरी रजिस्टर का वैल्यू स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने। इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसमें मैं नेम पास कर रहा हूँ, बिट विड्थ पास कर रहा हूँ, उसका इनिशियल वैल्यू पास कर रहा हूँ जो नॉर्मली सबके लिए 0 है, बट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस मैंने फिर भी इसमें एक वैल्यू पैरामीटर डाला है एंड उसका एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पास कर रहा हूँ कि ये स्क्रीन में कहाँ पर रेंडर होगा। जस्ट लाइक द इन्फो बॉक्स, इसमें भी एक विंडो जनरेट हो रहा है जिसके अराउंड एक बॉक्स बनेगा जिसमें अंदर कंटेंट फिल किया जाएगा। अब जब ये प्रोसेसर रन कर रहा होगा तो इसका जो अंदर का कंटेंट है, इसके अंदर के जो वैल्यूज़ हैं हर रजिस्टर के, वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहेंगे डिपेंडिंग ऑन विच इंस्ट्रक्शन इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड और वो प्रोग्राम कहाँ पर है। सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने एक अलग फंक्शन तैयार किया है सेट डिस्प्ले के नाम से, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेंडरिंग दी वैल्यूज़ इनसाइड द रजिस्टर। अब इस रजिस्टर में और भी कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे एक रीसेट फंक्शन है जो वैल्यू को 0 करता है, एक सेट फंक्शन है जो वैल्यू पुश करता है, जो वैल्यू को स्टोर करेगा, और एक गेट फंक्शन है जो वैल्यू को रिटर्न करेगा। नेक्स्ट लेट्स लुक एट द प्रोग्राम मेमोरी या फिर हमारा रैम। अब प्रोग्राम मेमोरी टेक्निकली इज़ आइडेंटिकल टू अ मेमोरी रजिस्टर, जस्ट दैट एक मेमोरी रजिस्टर होने के बजाय मेरा प्रोग्राम मेमोरी 256 बाइट्स का है, तो इट्स लाइक हैविंग 256 डिफरेंट मेमोरी रजिस्टर्स। हाउएवर विजुअली प्रोग्राम मेमोरी और एक मेमोरी रजिस्टर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसलिए आई वेंट विद अ कम्प्लीटली न्यू क्लास फॉर द प्रोग्राम मेमोरी, बट इंटरनली प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके काफ़ी सिमिलर होने वाले हैं। जो डेटा स्टोर हो रहा है वो एक 16x16 के एरे में स्टोर हो रहा है। अब ये 16x16 का 2D एरे की ज़रूरत नहीं थी, एक सिंगल डायमेंशनल 256 बाइट्स का एरे भी हो सकता था, बट स्क्रीन रेंडर करते समय मेरे को मेंटली एक 2D एरे इमेजिन करना थोड़ा आसान पड़ रहा था, इसलिए मैंने ऐसे किया है। लाइक द मेमोरी रजिस्टर, इसका भी एक सेट और गेट फंक्शन है। सेट फंक्शन में वैल्यू और एड्रेस दोनों पास हो रहे हैं बिकॉज हमको कौन से एड्रेस पे वैल्यू स्टोर हो रही है वो मेंशन करना ज़रूरी है। गेट के लिए एड्रेस पास करना है टू गेट द वैल्यू एट दैट स्पेसिफिक एड्रेस। अब प्रोग्राम मेमोरी का कौन सा बाइट एक्सेस हो रहा है दैट डिपेंड्स ऑन द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब यहाँ पर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का वैल्यू है 0 विच मीन्स बाइट 0 एक्सेस हो रहा है एंड दैट्स वाई मैंने यहाँ 0 हाईलाइट कराया है। एज द प्रोग्राम मूव्स ऑन, अगर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का वैल्यू जैसे यहाँ पे अगर 1 हो गया तो बाइट 1 हाईलाइट होगा एंड अगर 2 हो गया तो बाइट 2 हाईलाइट होगा एंड सो ऑन। नाउ टू फॉलो दिस लॉजिक मैंने सेट डिस्प्ले फंक्शन में भी एड्रेस का वैल्यू पास करा है, जिससे कि जब वो एड्रेस पे आएगा वाइल रेंडरिंग द स्क्रीन तो उस टाइम पे जो स्क्रीन है वो रिवर्स हो जाएगा एंड देन वो डेटा प्रिंट करेगा। अब मेरे मेन सी प्रोग्राम में इस प्रोग्राम मेमोरी में मैं मेमोरी एरे पास कर रहा हूँ। ये बाय द वे सेम 2D एरे है जो इनिशियली हेक्स फाइल से लोड हुआ था एंड इसका मैं फिजिकल कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर रहा हूँ पूरे स्क्रीन में ये कहाँ पे रेंडर होगा, दैट्स इट। अब इस प्रोग्राम में ALU और MUX जो हैं दे आर जस्ट प्लेस होल्डर्स और उनका सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है, वो इंटरनली उनका कोई फंक्शनैलिटी नहीं है अनलाइक मेमोरी रजिस्टर्स या फिर प्रोग्राम मेमोरी।
एंड इसके लिए भी मैंने 2 अलग अलग क्लासेस बनाए हैं, ALU एंड मक्स क्लास। एंड इसमें द मेन फोकस इज जस्ट द ड्राइंग एस्पेक्ट ऑफ इट, जिसमें डायगनल्स ड्रॉ करने के लिए मैंने फॉरवर्ड स्लैश और बैक स्लैश यूज़ किया है एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस के लिए अंडरस्कोर यूज़ किया है। नेक्स्ट अप इज़ द स्टेट मशीन। अब इस कंप्यूटर का जो स्टेट मशीन है, इट इज़ बेसिकली अ 14 स्टेप अप काउंटर, जो 0 से 13 तक बस हर क्लॉक साइकिल के बाद एक स्टेप आगे इंक्रीमेंट करता है। विजुअली जो भी स्टेट मशीन का करंट वैल्यू है उसको मुझे हाईलाइट करना था, सो दैट लॉजिक इज़ द सेम एज प्रोग्राम मेमोरी का लॉजिक। सो इफ आई गो बैक टू द क्लास ऑफ दिस, यूल नोटिस जब भी वैल्यू प्रिंट हो रहा होगा तो उसका उस टाइम पे टेक्स्ट रिवर्स हो जाएगा, दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम द स्टेट डिस्प्ले फंक्शन, इसमें एक गेट वैल्यू फंक्शन है, एक रीसेट फंक्शन है जिसमें वैल्यू रीसेट हो जाती है, एंड इसमें एक सेट फंक्शन है। अब इसके सेट फंक्शन में एक एक्स्ट्रा छोटा सा लॉजिक है कि अगर वैल्यू 13 से बड़ी हुई तो उसे डायरेक्ट काउंटर को रीसेट कर दो। फाइनली लेट्स टेक अ लुक एट द कंट्रोल यूनिट। अब जो मेरे रिले कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट है उसका खुद का कोई स्टेट नहीं है, एज एन उसमें कुछ मेमोरी नहीं स्टोर होती है। इट इज़ जस्ट अ लुकअप टेबल दैट टेक्स द इनपुट्स फ्रॉम मेरा स्टेट मशीन, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और फ्लैग रजिस्टर, और उसके बेसिस पे वो अपने 28 कंट्रोल लाइंस में से कुछ कंट्रोल लाइंस को ऑन या ऑफ करेगा। अब इस कंट्रोल यूनिट क्लास में सबसे पहले तो एक एरे में सारे कंट्रोल लाइंस का नाम स्टोर हो रहा है, बिकॉज मैं वही स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाह रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट कौन से कंट्रोल लाइंस एक्टिवेटेड हैं उन सब का वैल्यू स्टोर करने के लिए मैंने एक 32 बिट अनसाइंड इंटीजर भी डिक्लेयर करा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी जो फंक्शनैलिटी है वो काफ़ी सिमिलर है मेमोरी रजिस्टर्स के या किसी और एलिमेंट के। सेट फंक्शन में हम कंट्रोल वर्ड्स सेट कर सकते हैं। गेट फंक्शन में अगर मैं कोई भी बिट का लोकेशन मेंशन करता हूँ तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा इफ़ दैट स्पेसिफिक बिट हैज़ बीन सेट इन द कंट्रोल वर्ड। जस्ट लाइक द प्रोग्राम मेमोरी एंड द फाइनाइट स्टेट मशीन, इसमें भी वो सेम कैरेक्टर को रिवर्स करने का लॉजिक है, डिपेंडिंग ऑन वो स्पेसिफिक कंट्रोल लाइन एक्टिवेटेड है कि नहीं है इन द कंट्रोल वर्ड।